हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, अपने जो फूड का लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने का काम किस में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम बना किसका होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन का बना होता है। ठीक है। इसका फंक्शन अपन क्या है, अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, फूड का मैकेनिकल जो मोलिक्यूल होते हैं उनको क्या करता है, स्मॉल मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ठीक है। और जो स्मॉल मोलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं अपन अपना डाइजेशन। डाइजेशन कितने प्रकार का होता है अपना डाइजेशन। अपनी बॉडी में डाइजेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक तो केमिकल डाइजेशन होता है और एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन कैसा होता है, पहले देखो मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है अपने दांतों द्वारा इसको चबाया जाता है। ठीक है ना। दांतों द्वारा चबाया जाता है और टंग द्वारा उसको आपस में वो क्या जाता है, मिलाया जाता है। वो क्या हो गया अपना मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें क्या होगा, दांतों में द्वारा चबाएंगे, चबाने से क्या होगा, चबाने से जैसे लार्ज पार्टिकल है फूड का, जो स्मॉल पार्टिकल में छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद जिसमें अपने टंग के द्वारा क्या मिलाया जाएगा, उनमें सलाइवा मिलाया जाएगा। ठीक है। अब सलाइवा मिला दिया अपन ने और तीत द्वारा छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने से एक फोरम तैयार होगी, सलाइवा मिलने से प्लस उसकी लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने से क्या बन गया, एक फोरम तैयार हो गई। उसका नाम क्या है अपना, बोलस। बोलस। ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, जो अपने बॉडी के एंजाइम हैं, जो गैस्ट्रिक एंजाइम है या सलाइवरी एंजाइम है, ये क्या करते हैं, उसको उसका डाइजेशन करते हैं। वो क्या हो गया अपना केमिकल डाइजेशन। ठीक है। अब देखो आगे, इस डाइजेशन में अपने दो तरीके। अब इस डाइजेशन में अगर अपने देखते हैं डाइजेशन में आगे, और डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आल्सो कोल्ड हैज जीआईटी ट्रैक्ट, है ना, किस नाम से जाना जाता है, जीआईटी ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा नाम है इसका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अपने रेक्टम एनएस तक क्या होता है, एनएस पे इसका क्या होता है, एंड होता है। और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक की, इसकी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई होती है। ठीक है। अब देखिए आगे, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव, जैसे अपना टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन। जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये डायरेक्ट, प्राइमरी वाले डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डाइजेशन में। ठीक है। इनमें कौन कौन से आ गया, अपना माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। ये कौन से हो गए अपने प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है। अब अगले बात करें अपने सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन क्या होते हैं, इनकी ये डायरेक्ट की डाइजेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। पर ये क्या करते हैं, इनमें डाइजेशन में इनका रोल रहता है। ठीक है। ये डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। कैसे कैसे, टीथ, टीथ क्या करेंगे, जैसे फूड आएगा उसको ग्राइंडिंग करेंगे, टीथ है ना, तो क्या हो गया। और टंग क्या करेगी, सलाइवा को फूड में मिलाने का काम करेगी, वो टंग करेगी। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का एंजाइम करेगी। लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, बाइल का सिक्रेशन करेगा। पैनक्रियाज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस का, और गोल ब्लैडर भी बाइल का सिक्रेशन करेगा। ठीक है। और ये सारे किस में आ जाते हैं, अपने जो इंटेस्टाइनल भाग में आ जाते हैं, और इंटेस्टाइनल भाग आने से किस में मिल जाते हैं, अपने फूड में मिल जाते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर डायग्राम में देख ले, सबसे पहले जो अपने ये एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे पहला पार्ट है अपना माउथ। ठीक है। माउथ के बाद में कौन आ गया अपना, इस ये फेरिंग्स आएगा,
फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आएगी और इसोफेगस के बाद में कौन आएगा अपना स्टोमक आएगा। ठीक है, स्टोमक के बाद में कौन आ जाएगा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना लीवर, गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज कनेक्ट होते हैं रहते हैं। ठीक है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में कौन आएगा अपना रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद में एनएस आएगा। ये अपना क्या है, एक पाथवे है एलिमेंट्री कैनाल का एक। ठीक है, और बाकी इनको डिटेल में आगे देखेंगे अपन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कैसे है अपना। हाँ, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, उनका नाम है, उसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इंजेशन। क्या ना है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो अपना खाना है, फूड है, जो माउथ में रखते हैं, वो क्या हो गया अपना इंजेशन। पुट डाउन द फूड इन टू द माउथ। ठीक है, फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे माउथ में क्या रख लिया आपने, खाना रख लिया, अब क्या करेंगे, दांतों द्वारा क्या जाएगा, च्यूइंग किया जाएगा। च्यूइंग की जगह, च्यूइंग एक साधारण शब्द है, इसके साथ साथ उसका यूज अपन करते हैं मेस्टिकेशन भी करते हैं, या अपन ने बात की थी मैकेनिकल डाइजेशन में। ठीक है, अब मैकेनिकल डाइजेशन में मेस्टिकेशन और च्यूइंग में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड के लार्ज पार्टिकल का, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, स्मॉल पार्टिकल में, किसकी हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, अगली टर्म में आती है, अगली टर्म है अपनी स्वेलोइंग। अपना इंजेक्शन कर लिया, खाने को मुंह में रख लिया, दांतों द्वारा क्या कर लिया अपन ने, दांतों द्वारा क्या कर लिया, उसका वो कर लिया, च्यूइंग कर लिया, या मेस्टिकेशन कर लिया, या फिर मैकेनिकल डाइजेशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है स्वेलोइंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, फूड को क्या करेंगे, स्वेलोइंग करेंगे। ठीक है, और स्वेलोइंग का दूसरा नाम क्या है, डीग्लूटिनेशन। डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन में क्या करेंगे, जो अपना फूड है, जिसको फेरिंग्स से और ओरल कैविटी से किस में चला जाएगा, फेरिंग्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, फेरिंग्स या इसोफेगस में चला जाएगा वो फूड, किसमें, स्वेलोइंग में या डीग्लूटिनेशन में। ठीक है, डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स दो पर, यानी इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों प्रकार के होते हैं। इनवॉलेंट्री क्या है और वॉलेंट्री क्या है। इनवॉलेंट्री में क्या होता है और वॉलेंट्री में होता है जो इसमें अपना कंट्रोल होता है, जैसे अपन जो क्रिया कर रहे हैं, इसमें अपना जो बॉडी का अपना अपना खुद का कंट्रोल रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कंट्रोल है इस पर। ठीक है, या फिर अपन हाथ हिला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें अपना जिसमें अपन कंट्रोल कर सकते हैं जिन चीज़ों को अपन, वो क्या हो गया वॉलेंट्री। और जिनमें कंट्रोल नहीं कर सकते जिनका, ठीक है, वो क्या हो गया अपने इनवॉलेंट्री। हार्ट बीट, हार्ट का चलना, डाइजेशन का होना, ये कैसे है, ये प्रोसेस है, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, जो देखिए वॉलेंट्री कहाँ से कहाँ होता है, अपना फेरिंग्स, ओरल कैविटी से लेके फेरिंग्स तक जो होता है, वो कौन क्या होता है, अपना माउथ से लेके फेरिंग्स तक होता है क्या, कौन सा, वॉलेंट्री, यानी वो अपने कंट्रोल में रहता है। और फेरिंग्स से इसोफेगस और स्टोफेगस से स्टोमक, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो कैसा है अपना इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री डाइजेशन है या डीग्लूटिनेशन है। ठीक है, आगे अपनी अगली आती है मैकेनिकल, ये केमिकल, वो मैकेनिकल हो गया था, अब यहाँ पे कौन सा है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आपने बताया था ब्रेक डाउन होता है इसमें फूड के लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में, पर ये किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। ये कौन सा हो गया अपना केमिकल डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, अगली है अपनी पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस में क्या होता है, जो अपना मूवमेंट है किसका, जीआई सिस्टम का जो मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो अपना फूड है, जो अपने आगे की ओर मूव करने का काम करता है। ठीक है, देखिए आगे टर्मिनोलॉजी देखते हैं अपन। अगले वाली टर्मिनोलॉजी अपनी है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे अपन ने क्या किया, खाने को खा लिया, किसमें, स्टोमक में चला गया, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें चला गया, यहाँ से क्या हो गया, एब्जॉर्ब होगा वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पहले किस में थे, जीआई सिस्टम में थे, एलिमेंट्री कैनाल में थे, अब वो किस में चले जाएंगे, ब्लड में इनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया उनका। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होने ब्लड में होने के बाद पूरी बॉडी में जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है अपनी सेल को, वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे, ब्लड के थ्रू पहुँच जाएंगे।
ठीक है। और जो जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो एनएस के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन। ठीक है। अगली टर्म आती है अपनी ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्या होता है, जो अपने गैस, जैसे अपन माउथ के डकार के रूप में जो गैस बाहर निकालते हैं बॉडी से, वो क्या होते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे लिख रखा है वाया माउथ, माउथ के द्वारा जो गैसेस बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्लीचिंग बोल देंगे, है ना। ठीक है। अगली है अपनी फ्लेटस। फ्लेटस में क्या होगा, जो अपने एयर है या गैस है जो अपन एनएस के थ्रू निकालते हैं, वो क्या होते हैं, बदबूदार गैसें, वो हो जाएंगी अपना फ्लेटस हो जाएंगी। ठीक है। अगली है अपने टेंसमस। टेंसमस में क्या होगा, जो जब अपन लेटरिन सुबह स्टूल पास आउट करेंगे तो उसमें क्या हो गया, पेनफुल डिफिगेनेशन हो गया, यानी जो स्टूल अपन करेंगे वो क्या हो जाएगा, पेनफुल होएगा। ठीक है। तो जहाँ पे अपन स्टूल पास आउट करेंगे जिस टाइम पे क्या होगा, वो पेन फील होगा अपन को, उसको टेंसमस बोलते हैं, उसको जिस टर्म को क्या बोलते हैं, टेंसमस बोलते हैं। ठीक है। अगले टर्म में अपनी दो तीन मोस्ट टर्म है, हिमे हिमेटेमेसिस। अगली टर्म है अपनी हिमेटमेसिस। हिमेटमेसिस में क्या होगा, अपने जो अपने वो वोमिटिंग के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसको बोलेंगे हिमेटमेसिस। ठीक है। हिमेट का अर्थ होता है, हिमेट का हमेशा अर्थ होता है ब्लड। जिस सबसे आगे क्या लग गया, हिमेट लग गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्लड से रिलेटेड है। इमेसिस लगता है वोमिटिंग के लिए, जो होता है यूज होता है, उसको इमेसिस किसके लिए, वोमिटिंग के लिए। ठीक है। आगे आगे टर्म का यूज होता है अपने, आगे आ रहा है मिलेना। मिलेना क्या होता है, अगर अपना जो स्टूल पास आउट कर रहे हैं उस टाइम पे अपन को जैसे डार्क कलर का अगर ब्लड दिखाई दे रहा है, उसमें डार्क कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, मिलेना होगा। और डार्क कलर का ब्लड के जो वो होता है, तो ओल्ड ब्लड हो गया। ठीक है। ओल्ड ब्लड हो गया तो वो क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब किसी कारणवश अगर वहाँ पे स्कार हो गया या कुछ हो गया, तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। वो क्या करेगी, ब्लीडिंग स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है। तो जब तक निकलेगी तब तक क्या हो जाएगा, वो ओल्ड ब्लड हो जाएगा। ठीक है। वो तो अपन को कैसा दिखने में कैसे लगेगा, डार्क कलर का लगेगा। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, मिलेना। ठीक है। और अगले टर्म है हिमेचीजिया। हिमेचीजिया में क्या होता है कि जो अपना जो ब्लीडिंग स्टूल के साथ ब्लीडिंग आती है, पर अपन को देखने में क्या लगते हैं, राइट जो ब्राइट रेड कलर की लग रही है, तो वो क्या हो गया अपना, वो क्या हो गया, हिमेटीजिया, हिमेचीजिया, हिमेचीजिया। तो हिमेचीजिया में राइट रेड कलर की अगर दिख रही है, तो वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, अपने ब्लीडिंग हुआ है। और वो कैसी है, फ्रेश ब्लड है वो। ठीक है। ये अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी थी, और आगे अपन पढ़ेंगे, अगले अपना जो पार्ट आएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे आगे के टर्म को। ठीक है।